देश का मिजाज नॉर्थ। देश का मिजाज खबरें उत्तर भारत से। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट के बारे में गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे ने बताया कि ये दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनावश विस्फोट हुआ। आतंकवादी मॉड्यूल की जांच के दौरान बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ और केमिकल पुलिस स्टेशन के खुले क्षेत्र में रखे गए थे। सामान्य प्रक्रिया के तहत इन पदार्थों को फॉरेंसिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। उनकी नाजुक प्रकृति के कारण इन्हें सावधानी से संभाला जा रहा था। इसी प्रक्रिया के दौरान अचानक ब्लास्ट हो गया। इस दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 पुलिसकर्मी, 2 रेवेन्यू ऑफिसर और 3 नागरिक घायल हुए। Huge cache of explosive substances and chemicals were recovered. The recovery was kept securely in an open area of the police station. All the agencies involved in the investigation are working together in a coordinated and scientific manner. As a part of standard and prescribed procedure, the recovered chemical and explosive samples were being forwarded for further forensic and chemical examination. Because of voluminous recovery, the said process was. दिल्ली में पुलिस ने एक आतंकी मॉड्यूल से जुड़े मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें हरियाणा के अल फलाह यूनिवर्सिटी के 2 डॉक्टर शामिल हैं, जो लाल किले के पास कार विस्फोट में शामिल चालक डॉक्टर उमर नबी को जानते थे। जांच में पता चला कि दोनों डॉक्टर और तीसरा व्यक्ति डॉक्टर उमर नबी के साथ संपर्क में थे, जो विस्फोट वाली कार चला रहा था। अधिकारियों ने बताया कि ये कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई, जिसमें संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी। उत्तर प्रदेश के सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बिहार एनडीए की जीत पर सवाल उठाए हैं कि बिहार चुनाव में लोकतंत्र को खरीदा गया और चुनाव आयोग ने इसमें अहम भूमिका निभाई। अवधेश प्रसाद ने कहा कि जब चुनाव की घोषणा होती है और पूरे राज्य में आचार संहिता लागू होती है, तब सरकार की ओर से महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए जमा किए गए, जो आचार संहिता का खुला उल्लंघन था। बिहार का चुनाव में बड़े पैमाने पर लोकतंत्र को खरीदा गया। चुनाव की घोषणा होती है और पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू होती है। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित साहित्य महोत्सव के उद्घाटन समारोह के दौरान इस आयोजन को साहित्य, संस्कृति और कला के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि ये महोत्सव स्थानीय कलाकारों और साहित्यकारों को आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कलाकारों को प्रोत्साहित करने और प्रतिभा को मंच प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हमारा देवभूमि उत्तराखंड इस साहित्य का, संस्कृति का एक बहुत ऊर्जा भूमि है, उर्वरा भूमि है। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर, अनेक हमारे साहित्य के क्षेत्र में बड़े साहित्यकारों ने, बड़े गीतकारों ने, कवियों ने यहाँ पर अपने लेखन किए हैं। और आज यहाँ पर जो देहरादून में लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित हो रहा है, निश्चित रूप से ये हमारे सभी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.